اور میرے बुजुर्ग ایک बात सुनाया करते थे कि कोई वालिद बैठा था तो बच्चा ना सेन में छोटा बैठा था, वो दीवार पे कौवा बैठ गया आके। ये जब आप खुद वालिद बनोगे ना आपको पता चलेगा, जो बच्चा नवा नवा बोलता है ना बड़ा सोना लगता है बंदे को, कुछ खून अपना होता है है, उसका बोलना बंदे की जान लेता है। जी एक बार वो बच्चा था नया नया, उसने बोलना शुरू किया, वो दीवार पे कौवा आके बैठा, देखा पहले भी कई बार था, बोलना नहीं आता था, अब बोलना आ चुका था। उसने चंद जुमले इकट्ठे करके अपने अल्फाज इकट्ठे करके अपने वालिद को कहता है, अबू जी ये जो दीवार पे आके बैठा है इसको क्या कहते हैं? वालिद की खुशी की तो इंतहा नहीं थी, वो आके ना बेटे की वो चूम के ना गाल, कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है इसको कहते हैं कौवा। वो बेटे से कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, वो फिर पूछता है अबू जी की, वो फिर कहता है बेटा कौवा, वो फिर अदायगी नहीं हुई, वो फिर पूछता है बेटा की, वो हर बार ना मुंह चूम चूम के कहता है बेटा कौवा। वो 40 बार बेटे ने पूछा और बाप ने 40 बार मुंह चूम के कहा कौवा। वक्त बदल गया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। वो जो वहाँ था वो बूढ़ा होके चारपाई पे आ गया, और जो वहाँ छोटा था वो जवान होके वहाँ चला गया। वो एक दिन ना उसी तरह दोनों बाप बेटा बैठे थे, वो कौवा बैठ गया आके दीवार पे, बाप कई साल पीछे चला गया, उसको बेटा याद आया, ओहो एक बार इसने भी तो पूछा था ना दीवार पे क्या बैठा है, तो मैंने चूम के मुंह कहा था कौवा, और 40 बार इसने पूछा था, मैंने 40 बार कहा था, चलो आज मैं पूछता हूँ भला क्या करता है। वो अपने बेटे को कहता बेटा अब नज़र नहीं आता, तेरी आंखों से देखना है, तो जरा ये देख के तो बता के दीवार पे क्या बैठा है। टूट के पड़ गया, और नहीं नज़र आता तो जरूर देखना है, एवं हर वेले बेतुकियां गल्लां, वो काम भी कर लेंदे करो मैनू, कि हम नहीं करते इस तरह, करते हैं, हम करते हैं इस तरह। वो फिर दिल को लगी, फिर कहता पुत्र हुण सुनिया भी नहीं जाता, हुण सुनना भी तेरे कन्ना ना लियो, की कहना है की बैठा कंध ते, होर गुस्सा, अबू जी की हर वेले बेतुकियां गल्लां, नहीं सुनिया जाता, नहीं वेख्या जाता, तो चुप कर रो, नहीं वेख्या सुनिया जाता, एवं कोई गल नहीं कोई वजह नहीं, एवं बेतुके सवाल पे करी जाते। बहरहाल दीवार ते कौवा बैठा है, बाप को याद आ गया, जब इसने पूछा था मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कौवा, और मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया, बाप रो पड़ा। अब बेटा था दिल नरम हुआ गया, नहीं हूँ पूरी रोन वाली तेरी केड़ी गल है। वो कहता बेटा जब तूने पहली बार कौवा दे के पूछा था ना, तो मैंने तेरा मुंह चूम के कहा था कौवा, तुझसे कौवे की अदायगी ठीक नहीं हुई, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने फिर पूछा, मैंने फिर चूम के कहा कौवा, तूने 40 बार पूछा, मैं तो गुस्से में नहीं आया था, मैंने तो हर बार मोहब्बत से तेरी गाल चूमी और कहा था कौवा, जब मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा आ गया। हम इनका बदला नहीं दे सकते, मोहब्बत करना है इनके साथ। और मैं बच्चों को कहा करता हूँ जी बाप होता क्या है, हो मैं भी बड़ी लेट गया, लेकिन नजर जी बाप क्या होता है मुझे मेरे छोटे बेटे ने सिखाया, इब्राहिम तो बाप क्या होता है। अल्लाह ने पहला बेटा दिया, फिर बेटी दी, फिर बेटी दी, जो मेरा इब्राहिम है उसने मुझे सिखाया कि बाप क्या होता है। लेकिन ये है कि तब तक मैं खुद भी बड़ा लेट हो चुका था। अब मैं निकल आया हूँ, आज रात लाहौर ठहरूंगा, कल प्रोग्राम करके जाऊँगा। जो हज़रत जी मुलाकात होनी है ना मेरी और उसकी, पहली बच्चा है ना 3 साल के भी, तो इसी तरह होनी है, या आगे से पकड़ेगा या पीछे से पकड़ेगा। बाबा फाइटिंग, मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र 3 साल है, मैं उससे 35 साल बड़ा हूँ, जितना मर्जी जोर ला ले मैं ढा कोई नहीं सकता है। लेकिन नजर जी 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने से कुश्ती हारनी है, 35 साल बड़ा होने के बावजूद मैंने उससे कुश्ती हारनी है। इसको कहते हैं वालिद, जो 35 साल बड़ा होके जानबूझ के कुश्ती हार जाता है, इसको कहते हैं वालिद। तो मैं क्या बता वालिद क्या होता है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कसूर हमारा भी बड़ा है, हमने तरबियत ही नहीं की सवाल, वो इस वक्त एक कोने में खड़ा है। इसको कहते, मैंने कहा उसने मुझे सिखाया, जो बड़ा है वो डरता है, उन्हीं के पास आता, वो भी बच्चा है छोटा कुछ, मैंने भी, मुझे जबरदस्ती पकड़ेगा, नीचे कर लेगा, घोड़ा बनो, मेरी कमर पे बैठ जाएगा,
याद रखना वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है, वो किसी वक्त तुम्हारा घोड़ा भी रहा होता है, लेकिन जब हमारा वक्त आता है हम उसको पूछते ही नहीं। कभी वो चाय वाली दुकान पे बैठ के अपना दिन गुजारता है, कभी वो किसी जगह बैठ के अपना वक्त गुजारता है, उसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। किसी ने कलाम नहीं लिखा, अगर किसी ने लिखा तो किसी ने पढ़ा नहीं। माँ के लिए बहुत कुछ लिख दिया गया, ठंडियां छावां भी ने अन दी दुआ जन्नत दी। मैं किसी चीज़ का इनकारी नहीं हूँ, लेकिन बाप के लिए क्यों नहीं कुछ बोला गया? मैंने बड़ा तलाश किया तो मुझे एक फिक्रा मिला बाप के लिए, वो भी किसी ने बाप को अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया था। की भला ये प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, याद नूं फिर गालां नाल ही कीता। उसकी मजदूरी किसी को नजर नहीं आई है, उसका वो बारिश में भी मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे जाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो धुंध में भी निकल जाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो जून की दोपहर में भी मजदूरी करना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो खंबे पे चढ़ना, उसका वो 7वीं मंजिल को बाहर गो पे खड़े होकर टैले लगाना किसी को नजर नहीं आया, उसका वो सड़क खोदना किसी को नजर नहीं आया। अगर नजर आई तो फिर उसकी गालियां ही नजर आई। इसलिए जरा जी दोनों की बड़ी कदर करना, डंडी ना मारना। तुम्हें नहीं पता हजरत क्या क्या होता है तो फिर औलाद जवान होती है।